ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव से जुड़ी है। आपको बता दें पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव कथावाचकों को लेकर बयान दे रहे हैं। कभी वो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बयान देते हैं तो कभी किसी और बाबा के लिए बयान देते हैं। और इसी कड़ी में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर अखिलेश यादव कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कथावाचकों के लिए बयान दे रहे हैं, उसे चुनावी एंगल से भी देखा जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, खासकर की सपा के खेमे में, जानेंगे विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, क्या करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? लगातार कथावाचकों के लिए बयान दे रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि बातचीत चल रही है। पहली बात तो यहाँ बातचीत नहीं हो रही है, बहस कर रहे हैं जी। और अखिलेश यादव की पुरानी आदत है बहसबाजी करने की। ये कथावाचक का मामला नहीं है, ये अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की जो सियासत है उसका ट्रेलर है। अखिलेश यादव बार बार साबित कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के ही मसीहा हैं और वो जानबूझकर कथावाचकों के साथ पंगा कर रहे हैं ताकि इस चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम का एंगल दिया जाए। 2027 चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि किसी तरह से जो हिंदू हैं उनको आपस में तोड़ा जाए, जो भी जाति समीकरण यूपी में है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए कि सारा खेला जो है वो पीडीए के हिसाब से चलेगा। ना ब्राह्मण जाति, ना राजपूत जाति, ना ओबीसी, ना एससी एसटी, वो पीडीए की बात कर रहे हैं और वो लोगों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये एंगल जो है वो पूरा हिंदू और मुसलमान का देने की कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा उस बात पर नजर डालना होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया, क्या वो किसी मौलाना या किसी मौलवी के साथ ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल अखिलेश यादव पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यही अखिलेश यादव हैं। आप देखिए कि जब मौलवी मौलाना की बात आती है तो कितनी खुशी से उनके साथ बातचीत करते नजर आते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, इफ्तार पार्टी में टोपी लगाते हैं। लेकिन जब बात हिंदू कथावाचकों की होती है, हिंदू समाज की होती है, मंदिर की होती है, पूजा पाठ की होती है, तो यही अखिलेश यादव जो है अपने असली रंग में नजर आ जाते हैं। अखिलेश यादव का शुरू से ही इनका इतिहास ही यही रहा है, इनका ही नहीं इनके पिताजी का भी, कि हिंदुओं को जो है आपस में तोड़ो और जात पात की राजनीति में इनको बांटो ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड हो जाए और जिसका फायदा क्या हो कि बैकवर्ड कास्ट जो है वो इनके साथ आ जाए और मुसलमानों का बड़ा हिस्सा तो इनको मिलता रहा है, यादव इनके साथ हैं। तो इनको लगता है कि ऐसे में ये सरकार बना लेंगे 27 में। जबकि इस बार का जो चुनाव है वो पिछले 2 चुनाव से बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सपा ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, यूपी में 37 सीटें जीती और कांग्रेस ने 6, यानी इंडी गठबंधन के खाते में 43 सीटें गई। अखिलेश यादव इतने ज्यादा उत्साहित हो गए थे कि उनके जो पैर थे वो धरती पर पड़ ही नहीं रहे थे, वो आसमान में उड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि अब तो वो इतिहास बदल देंगे। उनको तो शायद ये सब भी सपने आने लगे थे कि योगी सरकार जो है वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जिस तरह से उनके दावे सामने आते थे, जिस तरह से उनका व्यवहार सामने दिखता था, उससे लगता था कि अखिलेश यादव जो है वो 2024 के चुनाव को खुद की सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि पीएम मोदी 240 सीटों पर कमजोर हो गए हैं और इसमें उनकी भूमिका सबसे बड़ी है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसका रिजल्ट आपको उपचुनाव में देखने को मिल गया। उपचुनाव में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुई थी, 9-10 सीटों पर, उसमें अखिलेश यादव की तो सुपड़ा साफ हो गई उनकी सपा की। 1 या 2 सीट किसी तरह वो जीत पाए। वो बार बार पीडीए का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों को पता है कि अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ पीडीए की बात कर सकते हैं, वो पीडीए का विकास नहीं कर सकते, वो पीडीए के बारे में सोच नहीं सकते। पीडीए के बारे में कोई व्यक्ति सोचेगा तो वो योगी आदित्यनाथ है, लेकिन वो पीडीए शब्द से दूरी बनाते हैं क्योंकि उनको सबका साथ सबका विकास करना है। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें क्षत्रिय भी हैं, उसमें ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं, एसटी भी हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं। आज योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, तो आप बताइए कि कोई ऐसी सरकारी योजना है जिसमें भेदभाव किया जा रहा है जनता के साथ? घर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, आवास मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, शौचालय हर किसी को दिया जा रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो हर समाज के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सड़क बन रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर मुसलमानों को चलने नहीं दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, ये तमाम जो विकास कार्य यूपी में देखने को मिल रहे हैं वो बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो विकास की राजनीति करते हैं।
जबकि अखिलेश यादव सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत। इनको क्या जरूरत थी इस वीडियो ऐसे बहस करने की, उसके बाद वीडियो बनाने की, फिर उसे वायरल करने की। ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी चुनावी रणनीति है, जिसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में एक संदेश दिया जाए कि ये जो लोग हैं ये आपके खिलाफ हैं। लेकिन सपा सांसद जो है वो तो लगातार ये कह रही है इस मामले को लेकर कि मुस्लिम और हिंदुओं की बात कैसे कथावाचक कर सकते, क्या वो अपने भी जितने भी प्रवचन होते हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वो तो सीधा आरोप अखिलेश यादव की साइड से कथावाचक पर लगा रही है। तो ये संविधान में थोड़ी लिखा है कि कौन हिंदू की बात करेगा, कौन मुसलमान की बात करेगा। अखिलेश यादव क्यों करते हैं? ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, सांसद हैं, पूर्व सीएम है, यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको कौन हक दे रहा है कि ये हिंदू मुसलमान की बात करें? वो तो बात एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य हो या जो भी दूसरे कथावाचक हैं, वो ऐसी कुछ बात नहीं कर रहे हैं कि उनकी बातों पर दंगा हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव के बयान जो आते हैं, इनके जो व्यवहार देखने को मिलते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच जो ये भेदभाव करते हैं, उससे तो अखिलेश यादव की मंशा साफ साफ पता चलती है। ये कितने भी आरोप लगा लें, इससे होने जाने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि यूपी की जनता को मालूम है कि ये व्यक्ति अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो फिर से वही तुष्टीकरण की सियासत देखने को मिलेगी। संभल में फिर शोभा यात्रा नहीं निकल पाएगी। पर्व त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हिंदुओं के घर में एकदम आप देखिए किस तरह से अखिलेश और मुलायम के समय में शांति कायम रहती थी। लगता था कोई बड़ा मातम है, लोग डर के साए से घर के बाहर नहीं निकल पाते थे, सड़कों पर खुलकर त्योहार नहीं मना पाते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हिंदू समाज जिस तरह से आगे आया है, जिस तरह से पर्व त्योहारों की रौनक बढ़ी है, उससे अखिलेश यादव की जो तुष्टीकरण की सियासत है वो फेल हो गई है। उनको लगने लगा है कि हिंदू जो है वो पूरी तरह से एक हो गया है। पहले 2017 में बम्पर जीत बीजेपी ने दर्ज की, फिर 19 में, उसके बाद 22 में, 24 में कम सीटें जरूर हुई, लेकिन देशव्यापी आप देख लीजिए तो सरकार बीजेपी की बनी और डबल इंजन की सरकार है। तो इनको लग रहा है कि किसी तरह से जो है वो कथावाचक का मामला लिया जाए। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इन्होंने चैलेंज किया था कि आप जो है फ्री में कथा कहिए, तो उन्होंने भी जवाब दिया था कि कोई फ्री में कथा कैसे कहेगा जब उसकी इतनी बड़ी टीम है, उसके साथ बैंड बाजा है, उसके साथ सिक्योरिटी के लोग हैं और उनका बड़ा वहां पे सारा काम चलता है, खाने पीने का, भंडारे का, सब कुछ। तो अखिलेश यादव को मौलवी मौलाना जो धर्मांतरण करा रहे हैं लाखों रुपए लेके, उनसे इनको दिक्कत नहीं है। छांगूर के विरोध में एक शब्द अभी तक नहीं निकला इनके जुबान से, ये कभी नहीं बोलेंगे। इनका इतिहास रहा है जब ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, अतीक अहमद के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, यूपी के माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ये बोल किसके खिलाफ सकते हैं? जो हिंदू कथावाचक हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पक्ष में तो लोग खड़े नहीं होंगे। जबकि उसी कथा को सुनने के लिए जो लोग जाते हैं वहां लाखों की संख्या में, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। पहली पंक्ति में दलित भी बैठा होता है, पहली पंक्ति में ब्राह्मण भी बैठा होता है, हिंदू भी होते हैं, कई जगह पे मुस्लिम भी नजर आते हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल भी होते हैं। तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। इनको लग रहा है कि इनकी सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। कुछ दिनों पहले इन्होंने जो अपना घर बनाया था, गृह प्रवेश के लिए काशी से पंडित बुलाए थे, उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया। तो इनको लग रहा है कि जो 10 से 12% ब्राह्मण वोट बैंक है, उसके बाद करीब 20% जो है सवर्ण वोट बैंक है, वो इनसे पूरी तरह छिटक गई है। तो अब तो एक ही उपाय है, वो क्या है? जो छोटी जातियां हैं, जो ओबीसी हैं, जो SC ST हैं, दलित हैं, ये मानते हैं छोटी जातियां, हम लोग नहीं मानते। हमारे हिसाब से सब एक जैसे हैं और योगी सरकार उनको एक तरह से ही देख रही है। तो ये उनके बीच भेदभाव का बीज बोना चाहते हैं ताकि किसी तरह से चुनाव का जो असली मुद्दा है वो भटक सके। और जो ये मुस्लिम के मसीहा बनते फिरते हैं, हर तस्वीर में आपको नजर आएंगे कि कभी वो सफेद टोपी में आएंगे, कभी इफ्तार पार्टी में नजर आएंगे। तो जिस तरीके से ये मुस्लिम के मसीहा बनते जा रहे हैं, आपको लगता है कि चुनाव में इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वोट मिलने वाला है मुस्लिम की तरफ से? इनके सांसद भी जो है NCRT वाले मामले में भी हम देख रहे हैं कि वो लगातार कह रहे हैं कि मुगल है या जो भी थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, आप इतिहास को आधा अधूरा बता रहे हैं। यानी लगातार वो जो है मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मसीहा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड मसीहा हैं और ये विरासत में इनको अपने पिताजी से मिली है। मुलायम सिंह यादव, उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता था। जिस व्यक्ति ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिसकी सियासत खून से सनी हुई है, उनके बेटे भी उसी राह पर चल रहे हैं। इनको क्या मालूम है? ये सनातन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये भले लोगों से बहसबाजी कर लें, कथावाचक से बहस कर लें, लेकिन आप देख लीजिए अगर इनसे उलटकर 4 सवाल पूछ दिए जाते तो क्या वो जवाब दे पाते? बिल्कुल भी नहीं दे पाते। ये कई बार जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने सपने में बता देते हैं, कई बार कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन इनकी जो सियासत है वो पूरी तरह से मुसलमानों के तुष्टीकरण पर टिकी होती है। आपने ST हसन का जिक्र किया, एक और इनके पार्टी के विधायक हैं महाराष्ट्र में अबू आजमी, वो तो अपना वंशज तक बताते हैं, कहते हैं कि औरंगजेब के समय में जो देश की GDP थी वो सबसे ज्यादा थी।
कहां से ये लोग नेता बनते हैं, क्या पढ़ाई करके आते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। सिर्फ मतलब आप देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को खुश करने के लिए फालतू की बयानबाजी, जबकि सारे मुसलमान तो इनके साथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ को कौन वोट देता है, जबकि योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा विकास तो मुसलमानों का हुआ है। अब लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद की एक वहां के गांव की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें 500 घर मुसलमानों के बनाए गए थे। तो वो सब मोदी सरकार की योजनाओं के तहत बनाए गए थे, लेकिन वहां पर उनको एक भी वोट नहीं पड़ा। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ या पीएम मोदी कभी मुसलमानों पर इस तरह से टिप्पणी नहीं करते हैं, कभी मौलवी मौलाना का खुलेआम जिक्र नहीं करते हैं। हाँ, सीएम योगी ये जरूर कहते हैं कि जो दंगे कराने की कोशिश करेगा, जो अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, जो यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यही अखिलेश यादव कथावाचक के मामले में तो बोलते हैं, लेकिन मौलवी मौलाना के समय में इनकी जुबान जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, उस पर ताले लग जाते हैं। और ये इनका पुराना इतिहास रहा है, ये उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहिएगा, अभी चुनाव सिर पर है, चुनाव आते जाएगा, तब तक इनके जो असली रूप है और निकल कर बाहर आएंगे और लोगों में साफ साफ एक बार फिर से मैसेज चला जाएगा कि मुसलमानों के मसीहा अखिलेश यादव, और फिर से चुनाव जो है वो हिंदू बना मुस्लिम हो जाएगा। और अखिलेश यादव की जो 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, कहीं 5 साल और न बैठना पड़ जाए, इनकी जो चाल है, इनकी जो सियासी स्ट्रेटेजी है, और ये अपने तमाम सांसदों को भी सामने ला रहे हैं। प्रिया सरोज वो भी बयान दे रही हैं, तो कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये यही नहीं समझ पा रहे हैं कि देश जो है अब वो हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी में विकास कार्य तो है ही, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा भी बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। महाकुंभ से लेकर सीएम योगी की तमाम योजनाएं को देख लीजिए। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो बैकफुट पर हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अनाप शनाप के टॉपिक लेकर सामने आ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कथावाचक का मामला हो या किसी और का मामला हो, इससे इनका होने जाने वाला कुछ नहीं है, फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा। इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव एक बयान या एक बहस के कारण कथावाचक मामले में फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार कथावाचक का चेहरा जरूर बदल गया है, लेकिन मंशा सेम नजर आ रही है। पिछली तरीके से ही, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश करी थी, वैसे ही आज फिर से वो करते नजर आ रहे हैं। उनका पर्दाफाश हो चुका है और इसका खामियाजा उनको चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।